चूरू जिला प्रभारी मंत्री व परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को छापर रोड स्थित जेसी के गार्डन में लगे प्रशासन शहरों के संघ शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान मंत्री ने विभागवार लगी स्टॉल्स पर जाकर व्यवस्थाएं देखी। आयुक्त सोहनलाल ने विभागवार किए गए कार्यों की जानकारी दी और शिविर का निरीक्षण करवाया। दूसरी ओर मंत्री हुड्डा ने शिविर में आने वाले लाभार्थी लोगों को पट्टा वितरण भी किया। वहीं मंत्री के शिविर में आगमन पर सभापति नीलोफर गोरी ने साफा पहनाया, जबकि विधायक मनोज मेघवाल ने माला पहनाई। इसके बाद उपसभापति अमित मराठिया, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरीस गोरी, कांग्रेस नेता राजेंद्र मूंड, पार्षद आसिफ खान असवाण, भवनलाल मेरड़ा, देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इसके बाद वापस जाते वक्त मंत्री बृजेंद्र हुड्डा ने नए बस स्टैंड भवन का अवलोकन किया और जयपुर जाकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। चूरू जिला प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह हुड्डा की मीटिंग के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया, जिसके तहत मंत्री हुड्डा के भाषण के दौरान ही लड्डू वितरण किया जाता रहा और देखते ही देखते सभा से कुर्सियां खाली होती हुई नजर आई। चूरू जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह हुड्डा ने सालासर की रिंग रोड और सुजानगढ़ से निकलने वाले स्टेट हाईवे पर करीब 12.25 किलोमीटर के सड़क चौड़ाईकरण कार्य का शिलान्यास पंचायत समिति के पास किया है। करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से ये विकास कार्य संपन्न होगा। उसके बाद मंत्री हुड्डा को राजस्थान विद्यार्थी मित्र संघ, पंचायत सहायक संघ, पैरा टीचर्स संघ के पदाधिकारियों की ओर से ज्ञापन सौंपकर नियमितीकरण किए जाने की मांगे की गई। सैयद अली हसन ने बताया कि अब तक करीब 153 विधायक हमारी मांग को समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में हमारी मांग जायज है और इसको पूरा करवाया जाए, जिस पर मंत्री ने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री जी से बात करके उनको अवगत करवाऊंगा। उसके बाद पंचायत समिति में चिरंजीवी योजना के तहत 2 एम्बुलेंस का लोकार्पण फीता काटकर मंत्री बृजेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। सुजानगढ़ क्षेत्र के आसपास होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा ये 2 एम्बुलेंस प्रदान की गई है। दूसरी ओर इसके बाद आयोजित सार्वजनिक समारोह में मंत्री हुड्डा, विधायक मनोज मेघवाल, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, सभापति नीलोफर गोरी, जिलाध्यक्ष भवनलाल पुजारी, कांग्रेस नेता राजेंद्र मूंड, पूसराज शर्मा, मेघराज सांगला, नरसाराम फलवाड़िया, मोहम्मद इदरीस गोरी, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी, पूर्व उपसभापति व पार्षद बाबूलाल कुलदीप, देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, एडीएम डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, एसडीएम मूलचंद लोनिया, विकास अधिकारी हरिराम चौहान, आयुक्त सोहनलाल, राम नारायण प्रजापत, सरपंच सविता राठी सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। इस अवसर पर पूसाराम गोदारा ने कहा कि हमारे क्षेत्र के प्रति मंत्री महोदय हमेशा से ही ध्यान रख रहे हैं और आगे भी उनका यह स्नेह बना रहेगा। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में क्षेत्र को 5 एम्बुलेंस सहित कई ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा मिल चुकी है। इसी प्रकार राजकीय कन्या कॉलेज भी शुरू हो चुका है। विधायक ने कहा कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के सानिध्य में सरकार के 3 साल पूरे होने पर विकास कार्यों की झड़ी सी प्रदेश सरकार ने लगा दी है। कार्यक्रम में मंत्री बृजेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की समस्त सुविधाएं और फायदे मिले, ऐसी सोच हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। इसलिए क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य जनहित में होंगे। मंत्री ने कहा कि यहां बनने वाले आरओबी की डीपीआर तैयार हो रही है और शीघ्र ये काम शुरू होगा। वहीं नए बस स्टैंड के संचालन के बारे में मंत्री ने कहा कि जयपुर जाकर इस बारे में अधिकारियों से पूरी बात पता करूंगा कि आखिरकार ये शुरू क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि 2 बार पहले भी इसे शुरू किया गया था लेकिन यह सफल नहीं हुआ। वहीं खास बात यह रही कि मंत्री बृजेंद्र सिंह हुड्डा के भाषण के दौरान ही दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों के बीच लड्डू वितरण शुरू कर दिया गया, जिसके कारण कुछ लोग कार्यक्रम समाप्त समझकर कुर्सियों से उठने लगे और देखते ही देखते मंत्री जी ने भी अपना भाषण समाप्त कर लिया। विजयपाल शोराण ने सुजला क्षेत्र को जिला बनाए जाने की मांग की। वहीं विकलांग कल्याण समिति की ओर से मंत्री को ज्ञापन देकर मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान किए जाने, दिव्यांगों के समस्त प्रकार के पास बनवाने व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष कैंप का आयोजन करवाए जाने की मांगे की गई। दिव्यांगों को मंत्री हुड्डा ने माला पहनाकर स्वागत किया तो उनका मानवीयता भरा भाव नजर आया। संचालन उपसभापति अमित मराठे ने किया। इससे पहले मंत्री व अन्य अतिथियों का स्वागत पार्षद हितेश जाखड़, सौरभ पिपुला, मोहम्मद इदरीस गोरी, आसिफ खान असवाण, रूपाराम कसवा, कन्हैयालाल शर्मा, ओम प्रकाश ऑपरेटर, फारूक भुट्टा, यूनुस खान आसम खानी, इकबाल खान दिल खानी, आनंदीलाल प्रजापत, सिराज का कायम खानी सहित अनेक लोगों ने किया। कार्यक्रम में पत्रकारों के बैठने के लिए किसी प्रकार के इंतजाम नहीं किए गए थे। काफी देर तक खड़े रहने के बाद कुछ पत्रकार जमीन पर लगी दरी पर ही बैठ गए, जिसके
कुछ देर बाद ही कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरीस गौरी ने पत्रकारों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था करवाई और पत्रकारों को बैठने के लिए कुर्सियां मिल पाई। आप भी देखिए मंत्री जी के भाषण के दौरान किस प्रकार से लड्डू वितरण होता रहा और किस प्रकार से कुर्सियां खाली नजर आई। प्रशासन शहरों के संग अभियान हमारा भी मार्च तक चलता रहेगा। हमारी सभापति के नेतृत्व में मनोज जी की देख रेख में ये काम अच्छा यहाँ चल रहा है। कुछ दिक्कतें आ रही थी जिन पर समय समय पर राज्य सरकार ने सर्कुलर निकाल के छूट दे के उसमें भी ये कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा काम हमारे शहरी भाइयों के भी हों। अब उस कैंप का भी हम उसमें भी जाएंगे। मनोज जी हम सब और जो आप लाभान्वित किया जा सकता है, आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत आभारी हूँ। के क्वालिटी के बनेगी, बल्कि इसमें अच्छी सुविधा युक्त ये सड़क बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा धार्मिक स्थल है जो तो पूरे देश में प्रसिद्ध है और राजस्थान में तो विशेष रूप से प्रसिद्ध है, उसको एक और रिंग रोड मिल जाएगी। कई सालासर इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। आपके सुजानगढ़ पूरी सड़क पूरा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रही है। पंजाब से लोग आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दूसरे अपने राजस्थान के दूसरे हिस्से से आते हैं। वो एक तरफ तो गनेडी रोड तक आराम से पहुंच सकेंगे, दूसरी तरफ वो अंजनी माता के मंदिर तक अच्छी तरह से पहुंच के, और उस सुजानगढ़ में जो कंजेशन की एक स्थिति आ जाती थी उससे भी लाभ, सालासर में उससे भी लाभ मिलेगा। और सुजानगढ़ जो नेशनल हाईवे बाहर से चला जाता है उसको भी एक तरह से नेशनल हाईवे की सुविधा उस नेशनल हाईवे तक मिलेगी इस सड़क से। और मेरे हिसाब से विभाग से पूछा तो वो नगर परिषद का बनाया हुआ बस अड्डा है। मैं जयपुर पहुंचते ही मेरे अधिकारियों से बात करूंगा। मुझे जानकारी दी है कि 2 बार पहले भी उसको शिफ्ट करने की कोशिश हुई है, पर वो क्यों नहीं चालू हो सका। हम उस पर जब पब्लिक का धन है, नगर परिषद का, तो वो भी जनता का धन है, तो उसका सदुपयोग हो, इस बारे में हम आगे कदम उठाएंगे। मुड़ो